हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। आपके मन में हो सकता है क्या ये अच्छी क्रीम है, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये सेफ है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और किस तरह से इसको लगाना चाहिए, क्या ये फेस को गोरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बेटनोवेट एन क्रीम क्या चीज है। तो बेटनोवेट एन इसका ब्रांड नेम है। तो इसमें साल्ट पाया जाता है बीटा मिथासोन वैलोरेट और नियोमाइसिन। जो इसमें बीटा मिथासोन वैलोरेट है ये एक टॉपिकल स्टेरॉइड होता है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा इसमें जो नियोमाइसिन नाम की दवाई पाई जाती है ये एक टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है। जो बेटनोवेट एन क्रीम है इसको जीएसके कंपनी बनाती है। ग्लैक्सोस्मिथलाइन जो कंपनी है ये इसको बनाती है। अब जानते हैं ये बेटनोवेट एन क्रीम आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है। तो ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत सी स्किन डिजीज को ठीक कर सकती है। इसके अलावा ये हमें आसानी से केमिस्ट शॉप पे मिल सकती है और ये बहुत अफोर्डेबल भी होती है, यानी बहुत सस्ती होती है। तकरीबन आपको 50 से 70 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में। तो जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है बेटनोवेट एन। इसके अलावा ये बेटजी एन, बेटसेट एन और बेटमो एन के नाम से भी देखने को मिलेगी। और साथ में ये आपको अपनी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किस डिजीज को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बीटा मिथासोन वैलोरेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। तो जैसे अगर हमें स्किन एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक अर्टिकेरिया नाम की डिजीज होती है जिसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ईचिंग होती है, तो उस डिजीज को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक सोराइसिस नाम की डिजीज होती है जिसमें ईचिंग होती है और वाइट सिल्वर कलर के पैचेस बनते हैं वहां पर, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट अगर हो जाता है, हमारी स्किन पे इंसेक्ट बाइट हो जाता है तो वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज अ फेयरनेस क्रीम आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें जब तक आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, क्योंकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। जब तक आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करते रहोगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट जो है, आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। यानी आप जब लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाती है। जब आप इसको लगाने के बाद धूप में निकलोगे, जैसे ही आपके चेहरे पर धूप पड़ेगी तो आपका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। इसके अलावा जिस पार्ट पे आप लगाते हो वहां की जो स्किन है वो थिन हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। उसमें फिर क्या हो जाता है कि रिंकल्स देखने को मिलते हैं, यानी झुर्रियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हेयर ग्रोथ, यानी जिस पार्ट पे आप इसको लगाओगे वहां पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, यानी वहां पर बाल बनते हैं। इसके अलावा इंक्रीज पिगमेंटेशन, यानी जो आपकी जो पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे वगैरह हैं, वो ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप इसको ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को इचिंग वगैरह भी इससे हो सकती है। अब जानते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी किस कंडीशन में और कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर आपको नाक के नजदीक या मुंह के नजदीक इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है तो उनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। तो फ्रेंड्स, ये थी बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।